आज से ठीक एक साल पहले प्रयागराज महाकुंभ में सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हर्षा रिछारिया, जिन्हें सबसे खूबसूरत साध्वी का तमगा दिया गया था, अब वो एक साल बाद अध्यात्म की राह छोड़कर वापस अपने ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस एक साल में कि वो वापस ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती है? उनसे ही जानेंगे कि क्या वजह रही है और कैसा रहा ये सफर। हर्षा जी, बड़ा लोगों को बड़ा उत्सुकता थी, बड़े खुश थे लोग कि कोई ग्लैमर की दुनिया से निकल के और अध्यात्म की राह पर आ रहा है, लेकिन अब फिर वहीं वापस जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस एक साल में कि आपको वापस अध्यात्म की राह छोड़कर और वापस अपनी सामान्य जिंदगी में जाना? आप कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? कौन खुश था मेरे आने से? देश मतलब के लोग मुझे तो खुश मुझे थे। पता नहीं चला, इसलिए मैं पूछ रही हूँ नहीं कौन नहीं, खुश था। देश हो के लोग सकता खुश मुझ थे। तक जानकारी ना पहुंचे हो। युवाओं को बड़ी खुशी थी कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति, हमारी एज का कोई व्यक्ति अगर ग्लैमर छोड़ के और उस जिसको कहा जाता है पाश्चात्य संस्कृति या एक ऐसी दुनिया जहां लोग भटक जाते हैं, उसको छोड़कर अध्यात्म की राह पे जा रहे हैं, ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। वो एक लोगों के मन में उत्सुकता थी, युवाओं को बड़ा क्रेज होता था कि हम भी कोशिश करेंगे, हम भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक विचार करने वाली बात होगी, कंफ्यूजन वाली बात। देखिए, देश का वो कुछ युवा जो इस चीज को बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहा था और उसको उससे मोटिवेट हो रहा था कि कहीं ना कहीं हम भी उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। आज मैं उसी युवा को बोलती हूँ कि मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। जहां हो वहीं से जो कर रहे हो करो, अपने मेन काम पे, कर्म पे ध्यान दो। और पूजा पाठ, अध्यात्म, उसे अपने घर, अपने दिल तक रखो। आप आगे बढ़ने का सोचोगे तो वहां सबसे पहले आपके धर्म के लोग ही आपका विरोध करेंगे। और जो कुछ युवाओं की आप बात कर रहे हो, उन कुछ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब तो विरोध में रहते ही हैं। तो वो आज हर्षा रिछारिया उनका सामना कर रही है, कल कोई दूसरा युवा या दूसरी बेटी उसका सामना कर रही होगी। अगर बात करें प्रयागराज की, जहाँ से आप अध्यात्म के रास्ते पर आई थी, तो वहां पर दो नाम बड़े चर्चाओं में थे, एक मोनालिसा का, दूसरा नाम आपका था। एक वो अध्यात्म के रास्ते पर चलते चलते ग्लैमर की दुनिया में चली गई, आप ग्लैमर की दुनिया से अध्यात्म के रास्ते पर आई। अब मोनालिसा तो वो ग्लैमर की दुनिया में सेट हो गई, क्या यही वजह है कि वो ज्यादा कंफर्ट है अध्यात्म की राह से, इसीलिए आप वापस वहां जाना? देखिए, पहली चीज, मोनालिसा अध्यात्म के रास्ते पे नहीं थी, वो अपना काम कर रही थी। उस काम से उनको इतने काम से इतने पे जाने का मौका मिला। मेरी तो मोना से बात भी होती रहती है। मैं उस बच्ची के लिए, उस बेटी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई बहन इतना आगे बढ़ रही है, उसकी कोई भी लड़की उसकी जगह होती है और उसकी लाइफ रातों रात इतनी चमकती, इतना अच्छा होता, जिन्होंने लाइफ में इतना कुछ सपना भी नहीं देखा, अगर उनको वो हासिल हो रहा है तो ये बहुत हम सबके लिए खुशी की बात है कि किसी के सपने पूरे हो रहे हैं जब तक उनको उनका फायदा नहीं उठाया जा रहा है। और रही बात मेरी, तो मैंने लाइफ में ना, मतलब मुझे लगता है महादेव की कृपा से और मेरे प्रोफेशन की वजह से, मेरे एंकरिंग की वजह से, मैंने लाइफ में सारे कंफर्ट जोन देखे हैं और हर लेवल के देखे हैं। तो वो सब छोड़ के अगर मैं, कोई इंसान, किसी इंसान को अगर कंफर्ट जोन चाहिए होता ना तो वो एक महीने में हट जाता, क्योंकि वो नहीं रह पाता। लेकिन मुझे ईश्वर की कृपा से, मुझे लगता है प्रभु ने मुझे इतना फ्लेक्सिबल बनाया ना कि मैं कहीं भी कैसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकती हूँ। मैं नंगे पैर भी चल सकती हूँ, मैं 24-48 घंटे तक भूखी भी रह सकती हूँ। मैंने सब कुछ इस अध्यात्म से सीखा है। और मैं ये मानती हूँ कि कुछ पॉजिटिव चीजें हुई हैं मेरे साथ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन रही बात इसको छोड़ के जाने की, देखिए मैं अपना धर्म नहीं बदल रही हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म का प्रचार बंद कर रही हूँ। जो अब मैं खुल के करती थी, युवाओं को जोड़ने का काम, अपने संकल्प को पूरा करने का काम, उससे मैं विराम ले रही हूँ। और मैं वापस अपना काम करूंगी, क्योंकि एट द एंड राशन लेने के लिए, पेट भरने के लिए भी दो पैसे की जरूरत होती है सर। उतना तो मुझे कमाने का हक है। वरना अगर जिनको ये लगता है कि नहीं मुझे उतना भी नहीं कमाना चाहिए, तो वो आगे मुझे सामने बोलते हैं आप उतना भी मत कमाओ, मैं अनशन में बैठ जाती हूँ, कर देती हूँ भूख हड़ताल। लेकिन उससे क्या होगा? कहा जाता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों को भी करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, शिष्य बनते हैं, भक्त बनते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये एक एलिगेशन आ रहा है कि आपने पैसा तो कमा लिया, पर्याप्त हो गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या है ना कि मैं अभी
वो बाबा बनी नहीं हूँ जिनके पास 3 करोड़ की गाड़ी और करोड़ों के बंगले और करोड़ों की गद्दियाँ और करोड़ों के सिंहासन हो। जब मैं वो बन जाऊंगी ना अगर कभी, तब मैं उस सिंहासन पे बैठ के बोलूंगी कि धन मोह माया है। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल है कि इन फ्यूचर, अब चूंकि अध्यात्म की राह, प्रचार धर्म का प्रचार की राह आप छोड़ रहे हैं, तो किस रूप में देखेंगे हम हर्षा को आगे? देखिए, मैं इस जगह को, इस अध्यात्म को, इस प्रचार को रोकना नहीं चाहती थी, मैं इससे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत मुझे लगता है मेरी ज़रूरत से ज़्यादा परीक्षा ली गई है, ज़रूरत से ज़्यादा मेरे रास्ते पे कांटे बिछाए जा चुके हैं, तो जिनसे अब मैं दूरी बनाती हूँ। आगे मौनी अमावस्या के बाद आप मुझे जब देखेंगे तो फिर से एंकर और एक्टर के रूप में देखेंगे। कोई फ्यूचर में फिल्म या टीवी सीरियल वगैरह कोई प्लान है, कहीं से ऑफर? सब बता रहे हैं। ऐसा कुछ प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है और मुझे पता है कि मैं कितना अपने आँसुओं को, अपनी तकलीफ़ों को कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा और मैं हार के वापस जाऊँगी। एक बीच में एक बार ये चर्चा भी आई थी कि आप डिप्रेशन में हैं, सुसाइड करने का भी मन कर रहा था। अब वहां से भी आप बाहर निकले, आज नर्मदा जी में डुबकी लगाई, ये क्या दोनों चीजें क्या? देखिए, पिछले 1 साल में ना जो सफ़र लोगों को लगता है कि 1 साल में ही आप थक गई, जो आपके लिए 1 साल है ना, वो मेरे लिए 1 सदी जैसा गुज़रा है। जहाँ पे इतने उतार-चढ़ाव मैंने देखे हैं, इतने उतार-चढ़ाव देखे हैं जो शायद नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में इतनी आसानी से आते नहीं हैं। मैंने लोगों को स्वार्थी बनते देखा है, मैंने विरोधाभास होते देखा है, सब चीज़ें देखी हैं मैंने। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मतलब मैं इस कदम मेंटल ट्रॉमा से, इस कदम मेंटल डिप्रेशन से गुजरी हूँ, इतनी मेरी मेरी एनजाइटी की दवाइयाँ शुरू हुई हैं, मेरे को मेरा बीपी लो रहना, मेरा माइग्रेन का अटैक रहना, बहुत सारी चीजें हुई हैं और अंत में मैंने खुद से ये बार बार सवाल किया कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। क्या मैं इसके लिए आई थी? क्या मेरे जीवन में जो थोड़ा बहुत सुकून था, उसको बर्बाद करने के लिए मैं धर्म के रास्ते में आई थी? कौन-सा धर्म है जो मेरा सुकून तक छीन रहा है मुझसे? मैं और तो कुछ किसी से नहीं माँग रही हूँ, मैं तो किसी का साथ भी नहीं माँग रही थी सर। मैं तो सिर्फ़ ये बोल रही थी कि अगर आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं, आप मेरा चेहरा मत देखो, लेकिन कम से कम मुझे आगे काम करने से मत रोको। लेकिन वो जो रुकावटें आ रही हैं, वो जो मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, वो जो मुझे हर चीज़ करने से रोका जा रहा है, वो मेरे दुःख का कारण बनी कि अब बस बहुत हुआ। आज आपने नर्मदा जी में डुबकी लगाई है, जबलपुर आए हैं आप, क्या मांगा माता पिता शांति। एक माँ की गोदी में जब बेटी सर रख के लेटती है ना, वो आँखों से आँसू गिरते हैं, तब वो बस चुप हो जाती है कि ये जो दिमाग में इतना कुछ चल रहा है ना, इसको बस शांत कर दो। और अशांति नहीं चाहिए। से? तो कहीं ना कहीं हर्षा जो अध्यात्म की राह पर चल रही थी, सबसे खूबसूरत साध्वी जिन्हें कहा जा रहा था, पहले एंकरिंग और एडिटिंग वगैरह करती थी, मॉडलिंग करती थी, फिर अध्यात्म की राह पे आई और अब कहीं ना कहीं वो परेशान होकर, विरोध के चलते, अब वापस अपने नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश कर रही हैं। आज जबलपुर में हर्षा ने नर्मदा जी में स्नान किया और उनसे आशीर्वाद लिया, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका भविष्य अब इस तरह की चुनौतियों, इस तरह की परेशानियों से ना गुजरे। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।